यूजीसी बिल के विरोध में कलेक्टर कार्यालय में ज्ञापन, बिल वापस लेने की मांग। यूजीसी बिल के विरोध में विभिन्न समाजों के लोगों ने आज कलेक्टर कार्यालय पहुंचकर ज्ञापन सौंपा। प्रदर्शनकारियों ने बिल को काला कानून बताते हुए कहा कि इससे बच्चों की शिक्षा और भविष्य प्रभावित होगा। उनका आरोप था कि कानून में शिकायत के आधार पर त्वरित कार्रवाई के प्रावधान हैं, जिससे शिक्षक और विद्यार्थी भय के माहौल में काम करेंगे। ज्ञापन देने वालों ने कहा कि यह बिल समाज को जाति के आधार पर बांटने वाला है, जबकि उनकी मांग समानता और निष्पक्ष व्यवस्था की है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका विरोध किसी वर्ग के खिलाफ नहीं है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी कि यदि यूजीसी बिल वापस नहीं लिया गया तो आंदोलन को और उग्र किया जाएगा। प्रशासन को यहाँ सवर्ण अधिकारी को क्यों नहीं भेजा गया? क्योंकि हमारे को फिर दबाने की बात आ रही है। देखिए, अगर आप इसको सारी चीज़ों से परे करके एज आ माता पिता की दृष्टि से देखें तो उनके लिए सारे बच्चे एक बराबर होते हैं। अगर उसमें से आप बड़े बच्चे को बोलने का मौका ही ना दो और छोटे बच्चे की हर मनमानी मानो तो ये गलत है, क्योंकि ये जातिवाद का मामला कहकर जनता में भेद पैदा करना गलत बात है। हम सब एक ही धरती के बच्चे हैं और हम सभी को बोलने का सबको अधिकार है। अगर कोई झूठ बोले तो उसको सज़ा भी मिलनी चाहिए और कोई सच बोल रहा है तो उसका साथ भी देना चाहिए। सीधी सी बात है। कहाँ पे पढ़ाई करते हैं? हम लोग गुरुकुल में पढ़ते हैं, अस्तित्व चौबे। जिस तरीके से ये कानून आया है जिसका आप लोग ने विरोध किया, क्या मांगे हैं आप लोग की और अभी तक क्या आज कलेक्टर से मुलाकात नहीं हुई? सबसे पहली मांग तो हमारी ये है सभी वर्गों की कि ये यूजीसी काला कानून वापस लिया जाए। आने वाले समय में हमें तो ठीक है, हमारे बच्चों को, नन्हे मुन्ने बच्चों को इतनी उम्मीद से पेरेंट्स माता पिता पढ़ाते लिखाते हैं, वो कभी भी उस जगह तक नहीं पहुंच सकते इस कानून के अंतर्गत। एक चीज़। दूसरी चीज़, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर इस कानून के अंतर्गत कोई भी एक शिकायत करता है सवर्ण के लोगों का, तो उसका जीना दूभर हो जाएगा, उसकी कोई नहीं सुन सकता। तो ये हमारी मांग है कि हमको सभी लोगों को यूजीसी कानून वापस लेना है और सर्वधर्म के लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। देखा गया कि आप सभी धर्म के लोग यहाँ पर पहुँचे और वहाँ आपने कलेक्टर से मिलने की भी कोशिश की, लेकिन उसके बाद भी कलेक्टर साहब से मुलाकात नहीं हुई। प्रशासन का कहना है कि कलेक्टर साहब आउट ऑफ स्टेशन है, तो उनके यहाँ के एडी साहब आए थे तो उन्होंने हम लोगों से ज्ञापन लिया। देखिए, अभी आप देख रहे होंगे 13 जनवरी को एक बिल पास किया है भारत सरकार ने, यूजीसी बिल का, जिसमें उन्होंने, अभी आप समझिए, हम लोग एट्रोसिटी एक्ट तो झेल ही रहे थे, आरक्षण हमारे जो बच्चे बेचारे पढ़ रहे थे वो भी झेल रहे थे। अब आपने नया बिल ला दिया यूजीसी के नाम का, जिसमें आपने ये कर दिया है कि तुम्हारा व्यवहार ठीक नहीं होगा तो भी कायमी हो जाएगी और 24 घंटे के अंदर उस पर FIR होके कायमी होगी। तो फिर जो स्कूल का बच्चा है, जो कॉलेज का बच्चा है, वो डरेगा नहीं वहाँ। और आप श्रवण समाज से क्या चाह रहे हो भाई? हम हिंदू राष्ट्र का सपना देख रहे थे और आप यहाँ में जात पात पे बांट रहे हो। आपका ये सिस्टम है। अगर आपको ये घमंड हो गया है कि आप सरकार चला रहे हो तो आगे आने वाले चुनाव में आप सरकार नहीं बना पाओगे साहब। और मेरे यहाँ की जनता जो ये सोच रही है कि हमारे पास विकल्प नहीं है, तो मैं कहना चाहूँगा, हर उस जगह से, हर उस विधानसभा से, हर उस लोकसभा से आप अपने वहाँ का एक अच्छा व्यक्ति चुनिए, उसको चुनाव लड़ाइए, उसको चुनाव जिताइए। सरकार अपनी बनाएंगे, बात अपनी करेंगे। हम ST SC OBC के खिलाफ नहीं है। हम आज बात करते हैं तो सिर्फ और सिर्फ एक ही चीज़ की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। क्या श्रवण में गरीब नहीं है? क्या श्रवण में सारी चीज़ें अवेलेबल है? क्या आप घर पहुँचा के दे रहे हो क्या? जब हमने आपको रियासतें दान दी, जब राजा महाराजाओं ने, जब पुरखों ने, तब जाके आप शासन और प्रशासन बना पाए हो, तो घमंड मत खाओ।
हैं और ये जो कानून आया है और आप स्टूडेंट हैं, हाँ। तो कैसा देखते हैं इसको? हम मतलब मेरा नाम वैष्णवी शर्मा है एंड आई एम इन 11th स्टैंडर्ड बायोलॉजी स्टूडेंट। हम ये जानते हैं कि मतलब अभी तक जो सब चल रहा है ये सारी चीज़ें बहुत गलत है, क्योंकि मतलब हम 100% मेहनत करते हैं, लेकिन जो लो कास्ट वाले लोग हैं वो अपनी 40% मेहनत करके हमारी सीट्स ले जाते हैं। तो हम ये चाहते हैं कि ये सारे एक्ट्स बंद होने चाहिए और नरेंद्र मोदी जी को जो भी मतलब ये सब कर रहे हैं पॉलिटिक्स के अगेंस्ट, जो 2027 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, तो ये सारी चीज़ें गलत है। इन सब चीज़ों को बंद करना चाहिए और जो हम ये चाहते हैं कि हमारे लिए एक अलग सी यूनिवर्सिटीज़ बनाए ब्राह्मणों के लिए, जिसमें अगर आपको ये सारी चीज़ें एक्ट लागू करने भी हैं तो उस एक्ट्स को आप मतलब हमारे लिए एक अलग से सीट रिजर्व करें, हमें अलग से क्लासरूम्स दें, हमें अलग से हॉस्पिटल्स दें। हम चाहते हैं कि हम मतलब अगर आप ऐसे डिवाइड कर रहे हो कास्ट को, तो ये सारी कास्ट को डिवाइड करने के लिए फिर हमें अलग से हॉस्पिटल्स भी दो, हमें अलग से कॉलेज दो, हॉस्टल्स दो, हर एक चीज़ को अलग अलग दो। हम ये बिल्कुल नहीं चाहेंगे कि मतलब हम परशुराम के वंशज हैं और परशुराम ने तो गुस्से में शिव जी की भुजाएं काटी थी, तो फिर ये तो फिर प्रधानमंत्री हैं, फिर हम भी नहीं चाहेंगे कि आगे से कोई बीजेपी को वोट देगा। मतलब फिर हमारी जनरेशन तो बिल्कुल नहीं देगी बीजेपी को वोट, ना कांग्रेस को देगी, हम किसी को वोट नहीं देना चाहेंगे उसके बाद। तो हम यही कहना चाहते हैं कि आप ये सारे एक्ट्स को बंद करिए अगर आप आगे इसमें चलना चाहते हैं, अदरवाइज फिर हम भी अगेन एक्शन लेंगे इसके। इस दौरान ब्राह्मण एकता सभा सहित विभिन्न समाजों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे और सभी ने एक स्वर में बिल का विरोध किया। जी, आज आंदोलन आपका देखिए, अभी ये आंदोलन नहीं है, अभी तो ये सब प्रथम चरण है। हम आज ज्ञापन के लिए इकट्ठे हुए। अगर ये काला कानून वापस नहीं होता है तो निश्चित रूप से उससे बड़ा आंदोलन होगा। और इसमें अब केवल ब्राह्मण समाज नहीं है, इसमें केवल क्षत्रिय समाज नहीं है, इसमें सवर्ण वो सब शामिल हैं हमारे साथ। ब्राह्मण हैं, वैश्य हैं, क्षत्रिय हैं, जैन हैं, सिंधी हैं, पंजाबी हैं, सब हैं इसमें। इस काले कानून का निश्चित रूप से विरोध होगा और अगर ये वापस नहीं लिया जाता तो उग्र आंदोलन होगा। हमारा विरोध प्रदर्शन हमने भविष्य को सुरक्षित करने के लिए हमने किया है। सवर्ण समाज को इस यूजीसी कानून के लाने के बाद सड़क में उतरने के लिए शासन ने मजबूर कर दिया, और जब हमारे लिए कोई नहीं आएगा तो हम स्वयं आ गए। क्या करें? इस कानून को वापस लेना होगा। ये एक अत्याचार अब सवर्ण समाज तो नहीं सहे। हमारे बच्चों का भविष्य है, हमारा स्वयं का भविष्य है। आप क्या चाहते हैं और कितना दबकर हम चलें? हम आपसे कोई सुविधा नहीं चाहते, तो कम से कम जो है वो बने रहने दीजिए। और एक विधा तो छोड़ दें, नौकरी में आपने आरक्षण रखा है, प्रमोशन में आपने आरक्षण रखा है, तो कम से कम शिक्षा को छोड़ दीजिए। कम से कम शिक्षा छोड़ दें ताकि भविष्य उन्नत हो, पढ़े लिखे लोगों को देख यहाँ सुन और समझ सकें हम क्या व्यवस्था शासन देना चाहती है और कैसी समरसता सरकार चला रही है। हम कहाँ हैं समरसता में? समरसता यदि ऐसी होती है तो बंद कीजिए, दम्भ वरना। हम इसका विरोध कर रहे हैं, कानून वापस लेना होगा, अन्यथा उग्र आंदोलन के लिए हम बाध्य हैं।